नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम जी के जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी 2023-24 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। आज की इस वीडियो में आपको भारत के टाइगर रिजर्व, रामसर साइट और जनगणना से बनने वाले टॉप 50 प्रश्न कराने वाला हूं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आज के बाद आपका रामसर साइट और भारतीय टाइगर रिजर्व और जनगणना से एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। एसएससी जीडी परीक्षा 2023 में अगर कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से बनता है तो साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, ये मुझे पता है, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, जिससे मैं आपको एसएससी जीडी का इससे बेहतर कंटेंट और प्रोवाइड करा सकूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में। आपको कोई पेड कोर्स खरीदने की ज़रूरत ही ना पड़े। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है साथियों आपके सामने कि भारत में जनगणना की अवधि है तो कितने वर्ष के बाद भारत में जनगणना होती है। तो भारत में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न दूसरा आपके सामने कि भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है टाइगर स्टेट। तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है टाइगर स्टेट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा है आपके सामने कि विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो कौन सा है। तो विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित है नामदफा टाइगर रिजर्व, जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी है। तो कितनी है। तो भारत की कुल जनसंख्या आप जानते हैं कि वर्तमान में बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसे कम करना है हम सभी लोगों को मिल करके। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भारत की जनसंख्या 121.08 करोड़। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो कितनी जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भारत में निवास करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने कि सर्वाधिक रामसर साइट वाला भारतीय राज्य है। तो कौन सा राज्य है। तो सर्वाधिक रामसर साइट वाला भारतीय राज्य है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है। तो कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट है सुंदरबन आर्द्रभूमि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है आपके सामने कि जनगणना किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो जनगणना वर्णित है अनुच्छेद 246 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने कि भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किस वर्ष की गई। तो कब शुरू की गई थी भारत में प्रथम जनगणना। तो ये शुरू की गई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो किसे कहते हैं हम टाइगर मैन ऑफ इंडिया। तो ये कहते हैं कैलाश सांकला को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कार्यक्रम कब चलाया गया। तो कब चलाया गया था। तो ये चलाया गया था 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने कि देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो कौन सा है। तो देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व पेंच। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 है आपके सामने कि भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई। तो किसके शासनकाल में हुई थी। तो भारत में नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के
शासनकाल में नियमित जनगणना हुई थी? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है आपके सामने कि कौन सा टाइगर रिजर्व मिजोरम में स्थित है? तो कौन सा है? तो मिजोरम में इनमें से दम्फा जो टाइगर रिजर्व है ये स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया एसएससी जीडी के लिए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। प्रश्न नंबर 15 है आपके सामने कि भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कौन सा है? तो भारत का पहला रामसर स्थल है ये है चिल्का झील जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 है आपके सामने कि भारत में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य है? तो कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य है ये उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है आपके सामने कि जनगणना किस अनुसूची का विषय है? तो कौन सी अनुसूची का विषय है जनगणना? तो ये है 7वीं अनुसूची का विषय जनगणना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है आपके सामने कि जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो जनगणना का महाविभाजक जो वर्ष है वो माना जाता है 1921 को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पाकुई और नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में? तो पाकुई और नामदफा ये स्थित हैं अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 20 है आपके सामने कि कौन सा टाइगर रिजर्व असम में नहीं है? तो इनमें से 3 टाइगर रिजर्व हैं जो असम राज्य में स्थित हैं जबकि एक है वो असम राज्य में स्थित नहीं है। तो कमलांग ये असम राज्य में स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 21 है आपके सामने कि भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो कितनी है? तो भारत की कुल साक्षरता दर है ये है 73%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है आपके सामने कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस? तो ये मनाते हैं प्रति वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है आपके सामने कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो कौन सा है? तो बिहार का पहला रामसर स्थल है ये है कुमार झील। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है आपके सामने कि जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है? तो क्या कहलाता है जनसंख्या का अध्ययन? तो ये कहलाता है डेमोग्राफी जनसंख्या का अध्ययन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 है आपके सामने कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई? तो कब हुई थी स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना? तो ये हुई थी 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 है आपके सामने कि सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि वाला देश कौन सा है? तो बताइए इनमें से सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि कौन से देश में है? तो ये है यूके में। कहाँ? यूके में है सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो कितना है? तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व है ये है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 28 है आपके सामने कि भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष कितना है? तो कितना है भारत का लिंगानुपात? तो 1000 पुरुष पर ही 943 महिलाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है आपके सामने कि देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व ये नागार्जुन श्रीशैलम। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 30 की भारत में कुल महिला साक्षरता दर कितनी है? तो कितनी है भारत में कुल महिला साक्षरता दर? तो महिला साक्षरता दर है 64.6%।
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तिसोकर झील कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है तिसोकर झील? तो ये स्थित है लद्दाख में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर है 32 आपके सामने कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस? तो प्रति वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो बताइएगा इनमें से भारत का पहला टाइगर रिजर्व। तो जिम कॉर्बेट ये भारत का पहला टाइगर रिजर्व है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 34 से आपके सामने कि बिहार में स्थित एकमात्र टाइगर रिजर्व है। तो इनमें से कौन सा टाइगर रिजर्व है जो बिहार राज्य में स्थित है? तो ये है वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है आपके सामने कि दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। तो कहाँ पर है दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य? तो ये है असम में। कहाँ पर है? असम में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है आपके सामने कि भारत का चंगनमा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो कौन सा है भारत का चंगनमा टाइगर रिजर्व? तो ये है गुरु घासीदास भारत का चंगनमा टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 है आपके सामने कि भारत में शिशु लिंगानुपात कितना है? तो कितना है? तो भारत में शिशु लिंगानुपात है 919। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है आपके सामने कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? तो कौन सा है न्यूनपात लिंगानुपात वाला राज्य? तो ये है हरियाणा। कौन सा है? हरियाणा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39 है आपके सामने कि एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है। तो कौन से राज्य में जनसंख्या घटी है? तो जनसंख्या घटी है नागालैंड राज्य में। कहाँ पर? नागालैंड में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आसन संरक्षण रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर है आसन संरक्षण रिजर्व? तो ये है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41 है आपके सामने कौन सा टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में नहीं है? तो इनमें से 3 है टाइगर है छत्तीसगढ़ में है, जबकि चौथा है जो छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है। तो नागरहोल ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये कर्नाटक राज्य में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 42 है आपके सामने कि भारत के कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं? तो कितने राज्यों में पाए जाते हैं? तो भारत में 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 43 है आपके सामने कि आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन ईरान के रामसर शहर में किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था रामसर शहर में ये आर्द्रभूमि संरक्षण का पहला सम्मेलन? तो ये हुआ था 1971 में 2 फरवरी को। तभी से 2 फरवरी को प्रतिवर्ष विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43 का 1971। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 44 है आपके सामने कि निम्नलिखित में कौन सा टाइगर रिजर्व उड़ीसा राज्य में स्थित है? तो बताइएगा कौन सा है? तो सिमलीपाल। कौन सा? सिमलीपाल ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सतकोसिया भी है उड़ीसा राज्य में, तो दोनों हो जाएंगे ए और सी। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 45 है और आज का ये लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का कि भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? तो कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल ये है रेणुका आर्द्रभूमि, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा ये मुझे पता है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।